नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे ओबीसी एससी समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए, और इसी पाखंड को खत्म करने के लिए नित नई वीडियो लेकर जागो पंच आपके पास आता है और ये प्रयास करता है कि आपको अंधविश्वास और पाखंड में जिस कदर ये लपेटा गया है, आप उन परतों को धीरे धीरे खोलना शुरू करिए। जब आप ये परतें इन वीडियो को देखकर, इनसे सीख लेकर, जब तक आप समझेंगे नहीं कि हमें इन अंधविश्वास और पाखंडों में कैसे लपेटा गया है, तब तक आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो आज अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि रावण की उम्र लगभग क्या रही होगी जब रावण ने राम की मां कौशल्या का भी हरण कर लिया था। तो वह कितना शक्तिशाली और कितना मजबूत था। उसने राम की पत्नी का भी अपहरण किया और उसी रावण ने राम की मां का भी अपहरण किया। क्या यह कहानी जो ये लिख के दे देते हैं, क्या ये हमारे दिमाग में घुसती है? तो आज हम आनंद रामायण पुस्तक में से ये अंश लेके आए हैं। उसमें ये श्लोक नंबर 28 और 29 से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जानकारी दे दूं और वीडियो भी छोटा रहे, उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश, जो राम का वंश था, इक्ष्वाकु कुल में श्रेष्ठ लोगों में प्रसिद्ध बलवान क्षत्रिय, सरयू नदी के किनारे बसी हुई अयोध्या नगरी के राजा, जम्बूद्वीप के स्वामी, बड़े भारी श्रीमान राजा दशरथ विशाल सेना रखकर धर्म तथा न्याय पूर्वक राज्य और शासन करते थे। अयोध्या के पास ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम का एक बड़ा पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसकी जो पुत्री है वह विवाह योग्य हो गई थी और उसका नाम कौशल्या था। उसके पिता कौशल ने दशरथ के साथ विवाह करने के लिए निश्चित किया। तो बाद में आनंद के साथ विवाह के दिन का निश्चित करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। और उस समय राजा दशरथ सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारण गण स्तुति कर रहे थे और साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था और वीरांगनाएं नहीं, यहाँ पर वारांगनाएं नाना प्रकार के नृत्य गान कर रही थी। यानी ऐसो आराम का सारा सामान उपलब्ध था। यह ईश्वरीय पिताजी हैं, तो वहाँ पर जब तक नृत्य, वेश्याएं, अप्सराएं नृत्य नहीं करेंगी, तब तक वो ईश्वरीय कल्पना आ ही नहीं सकती। बिना अप्सराओं और वेश्याओं के ईश्वरीय कल्पना करना एक प्रकार से अपमान है ईश्वर का। तो यहाँ पर यह दिखाया है कि वहाँ राम के पिताजी, वो वारांगनाएं नाच रही थी और वो बैठे आराम से मजा ले रहे थे। तो यहाँ पर उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा से पूछा। अब ये वहाँ पे ब्रह्मा को ये ज्ञान हो, मतलब रावण को ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया था रावण। तो यहाँ पर रावण ने ब्रह्मा से सवाल किया कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरा जो मरण है वो किसके हाथ होगा, आप यह स्पष्ट करिए। रावण का वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या साक्षात जनार्दन भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे, उनमें से राम तुमको मारेंगे। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया। यहां पर देखिए, रावण की इतनी बात हो गई। उसके बाद ये लेखक जो हैं वो कौशल राज के पास पहुंच जाते हैं। यही हौज पौज, यही
इनकी मानसिक संकीर्णता की इन्होंने पुस्तकों में लिखा क्या है। तो यहाँ पर कौशल राज ने ब्राह्मण से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है। ब्रह्मा का यह वचन सुना तो रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहां गया और घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित किया और पाद प्रहार से मतलब उन नाव को तोड़कर सरयू के जल में डुबो दिया। उस समय सब जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ जो हैं और उनका सुमंत्र नामक मंत्री दैव इच्छा से नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे वह क्या हुआ कि बहते बहते वो किनारे आ गए। तदंतर कौशल्या का हरण करके वहां जाता है वो कौशलपुरी, और वहां रावण जो है कौशल्या का हरण करके वह आनंद के साथ आकाश मार्ग से लंका को चल पड़ा। रास्ते में क्षार समुद्र में रहने वाली तिमिलिंग मछली को देखकर उसने सोचा कि सब देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वह लंका से कौशल्या को चुरा न ले। अब देखिए, खुद चोरी करके ले जा रहा है और कोई और न चुरा ले इसको बचाने के लिए। इसीलिए इसको यही इस तिमिलिंग को धरोहर के रूप में सौंप दूं तो ठीक है। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिलिंग मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका चला गया। बड़ी ही रोचक और आनंदमयी कहानी है। इसका आप कहानी का आनंद भी लीजिए और अंधविश्वास और पाखंड भी खत्म कीजिए। एक के साथ एक गिफ्ट है इस कहानी में, और जब तक एक के साथ एक गिफ्ट नहीं होगा हमारे समाज को ये समझ में आने वाला नहीं है। तो साथियों, आइए चलते हैं। अब वो लंका चला गया, वहां वह मछली उस पिटारी को मुख में लेकर समुद्र मतलब सुखपूर्वक समुद्र में घूमने लगी। कितना आज्ञाकारी थी वो मछली जो रावण का कहना मानती थी। आजकल तो हम मछलियां कहना ही नहीं मानती, इसीलिए लोग लगता है सब मार मार के काट काट कर खा जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आजकल की मछलियां कोई कहना नहीं मानती, ना कोई कुछ कहता है तो सुनती भी नहीं है। तो आगे चलिए। सहसा अपने शत्रु को सामने देखकर उसने सोचा कि इसने युद्ध करने का निश्चय किया है। तो तदनुसार पिटारी को एक टापू पर रखकर वह शत्रु से युद्ध करने लगी। उसी समय वह नाव का टुकड़ा भी उसी टापू के किनारे आ गया। कौन सा टुकड़ा? जिस पर दशरथ और सुमंत्र बैठे हुए थे, वह टुकड़ा भी उसी टापू पर आ गया। तो तब राजा दशरथ तथा सुमंत्र उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। खोलकर देखने पर उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां पर देखिए, कौशल्या को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि इनका पहले से संपर्क था, मिलन था, मुलाकात थी, लेकिन कितनी जल्दी ये लोग पहचान गए। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जान करके प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। इसके पश्चात राजा कौशल्या तथा मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः उस पिटारे में घुस गए और ढक्कन बंद कर दिया। जब ढक्कन बंद कर लिया, मछली ने भी शत्रु को जीतकर उस संदूक को फिर अपने मुख में रख लिया। अब उसे यह भी नहीं पता चला कि संदूक हल्का है कि इसका वजन बढ़ गया है। यह बड़ी ही विचित्र कहानी है। इसमें पता नहीं चलता, 3-3 आदमी आके चले आते हैं, वजन बढ़ जाता है और जानकारी नहीं मिलती इस बातचीत करने वाली और आज्ञाकारी मछली को। तो आइए चलते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने आपके वचन को भी झूठा कर डाला। यानी कहां पे पहुंच गए ये उधर लंका में रावण ने सुखपूर्वक सभा के बीच में बैठा था और ब्रह्मा जी को बुलाकर हंसते हुए बोला, हे ब्राह्मण, मैंने आपको वचनों को झुठला दिया है। कैसे? वह बता रहे हैं आगे। दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छुपा दिया। भरी सभा में रावण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा ने जोर से स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम। ऐसा कहा। यह सुनकर रावण ने पूछा कि यह आपने क्या कहा प्रभु? तो ब्रह्मा जी बोले, अरे
राजा दशरथ का विवाह हो गया है। रावण ब्रह्मा के वचन को असत्य प्रमाणित करने के लिए दूतों द्वारा मछली से पेटी मंगवाई। जो ही खोलकर ब्रह्मा जी को दिखलाना चाहा, त्यों उसमें से सुमंत्र के साथ और दशरथ को देखकर वह दंग रह जाता है कि सोचता है कि मैंने तो इसमें एक को डाला था, तीन कहां से आ गए। तो वहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, देख तूने केवल कौशल्या को ही इसमें रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गए। वैसे हाँ, इन तीनों से करोड़ हो जाएंगे। राम भी आज ही जन्म ले लेंगे और तू मारा जाएगा। आयु शेष रहते क्यों व्यर्थ मरना चाहता है, इसलिए तू ऐसा साहस त्याग दे, जो होनी होगी सो आगे होगी। अभी तू कुछ मत कर और इन तीनों को दूत द्वारा इनके स्थान भिजवाकर सुखी हो। मेरी बात कभी झूठ ना होगी, इस बात का निश्चय रख। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म के अनुसार जो होने वाला है वह स्वयं होकर रहेगा। इस घटना को घटित होते देखकर रावण कुछ डर गया और ब्रह्मा जी को बात को सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र अयोध्या भिजवा दी। और वहीं पर धीरे धीरे राजा दशरथ आनंद पूर्वक रहने लगे और रावण अपने मन में आशंकित भय से ग्रसित होकर अपना जीवन यापन करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब राम जन्म ले लेगा। अब आइए ये कहानी का आनंद लेते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें जिस रावण ने इस कहानी के नायक राम की पत्नी का हरण किया था, उसी राम ने इनकी मां का भी हरण किया था। लेकिन जब ये युद्ध होता है तो राम ये नहीं कहते कि मैं अपनी मां का भी बदला लेने आया हूं, कि तूने मेरी मां का भी हरण किया था और मेरे बाप को नौका में डुबो के, पानी में डुबो के मारा था। ऐसा कुछ भी रावण और राम की बात नहीं होती। जब वहां पर मिलते हैं तो एक दूसरे से सभी अपरिचित होते हैं युद्ध के समय, जबकि वह स्वयंवर के समय भी मुलाकात हो चुकी होती है। स्वयंवर की कहानी भी मैं आपको दूंगा कि रावण धनुष उठाते वक्त गिर पड़ा था तो राम ने उसके ऊपर से वो धनुष उठाया था। इस आनंद रामायण में यह कहा गया है। लेकिन हमारे समाज के लोग केवल उनके दिमाग में क्या है, वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तरफ घोड़े खोड़ के लग जाते हैं और वह नौकरी पा लेने के बाद उनके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। उनको ये मतलब नहीं है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस प्रकार व्याप्त है, उसे खत्म करना चाहिए। लेकिन वह नौकरी पाने के बाद उसे वो समझता है कि वह ईश्वर के पूजा पाठ करने से उसे नौकरी मिली, जबकि वो नौकरी उसने जो पुरुषार्थ किया था, जो उसने त्याग किया था, शिक्षा प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, वो उसकी बदौलत मिली है। लेकिन वह भूल जाता है और इसी पाखंड में वह स्वयं भी लिप्त हो जाता है, जिससे उम्मीद है कि वह समाज को जगाएगा, जिससे उम्मीद है समाज में वो ज्ञान फैलाएगा। वो आज अंधविश्वास और पाखंड की चादर ओढ़कर मस्ती में अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया कि मुझे नौकरी मिल गई, मेरा जीवन पूरा पार हो जाएगा। तो आपका जीवन ये पार हो जाएगा, इससे आपका क्या भला होगा। इस तरह तो जीवन पार, ये जो सड़क पे चौपाए चल रहे हैं उनका भी हो जाता है। तो हमारा दायित्व है कि हमारे भाई बंधु अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न में जाकर गुलामी का जीवन बिता रहे हैं। अगर इसी तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिल सकती थी? तो आज उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे समाज में अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ये ब्राह्मणवाद है। तो इस ब्राह्मणवाद को खत्म करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमें अपना जीवन जीना। तो अपना जीवन, मानवीय जीवन जीने के लिए हमें ब्राह्मणवाद खत्म करना होगा। इससे हमारे समाज का भला और कल्याण होगा।
इसी के साथ आप सभी साथियों से अब विदा चाहूँगा, लेकिन एक अपेक्षा आपसे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें, और जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हमारी ये अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल की कहानी आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे आप हमारा वीडियो जैसे ही आए वैसे आपको सूचित हो जाए कि हमारा वीडियो नया आ चुका है। इसी के साथ आप सभी से विदा, नमस्कार।